ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। इस शुभ अवसर पर हम आपके सामने एक अभिनय प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनके पात्र इस प्रकार है। पहला पात्र, जिसका नाम चैतन्य है, जो कि सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है। उसके बाद उसके एक मित्र को इस बात का पता चला, जिसके बाद उसका मित्र उससे मिलने के लिए जाता है और उनके बीच संवाद इस प्रकार शुरू होता है। क्या भाई, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि तुम अपने जीवन लीला समाप्त कर रहे थे? मत रो भाई, बताओ तो क्या हुआ। बताओ तो क्या हुआ। ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी कि तुम यह कदम उठाने पर मजबूर हो गए? भाई, तुम्हें तो पता ही है मेरे घर की क्या स्थिति है। घर वालों ने कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया, मैंने भी मेहनत करके जॉब पाया, लेकिन एक साल बाद ही मुझे जॉब से निकाल दिया है। इसी दौरान मेरा शादी भी हो गया था। पिछले एक साल से मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ। मैंने सारे कंपनी में जॉब इंटरव्यू भी दिए, अभी तक कोई जॉब भी नहीं मिला। तुम्हारी बात तो सही है भाई, सारे सेक्टर में जॉब का क्राइसिस चल रहा है। आईआईटी और आईआईएम वालों को भी जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। खैर, आगे बताओ तुम। और क्या पता है, पड़ोसी और रिश्तेदारों ने तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। घर से बाहर निकलते ही उनके ताने और घर आते ही घर वाले और बीवी के ताने। और कर्जदारों के बारे में क्या ही बताएं, डेली घर आते हैं। उनसे बचने के लिए देर रात घर आता हूँ और सुबह होते ही चला जाता हूँ। अब मेरे से सारी चीज़ें संभाली नहीं जाती। भाई, ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ द मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना जीवन ही समाप्त कर लें। नहीं यार, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलेगा मेरे पे क्या बीत रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त। तो तुम उन सारी परेशानियों को कैसे झेल पा रहे हो? अच्छा बताओ, तुम्हारे मन में कभी ऐसा सवाल आया है कि भगवान ने हमें मनुष्य ही क्यों बनाया? वो हमें हाथी, घोड़ा, बंदर, नाली का कीड़ा कुछ भी बना सकता था। और फिर सोचो ना, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 195 देश हैं, जिसमें लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं। इनमें से एक मनुष्य है हम। वो हमें कहीं भी भेज सकता था, लेकिन भगवान ने हमें भारत में ही क्यों जन्म दिया? भारत में जन्म दिया तो दिया, हमें सनातन धर्म वाले परिवार में ही क्यों जन्म हुआ? वो हमें किसी भी धर्म में भी भेज सकता था, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सबसे पुराने सनातन धर्म वाले परिवार में जन्म किया। सो यदि हमारे के पीछे तो हमारा मनुष्य जीवन का कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य जरूर। और क्या तुम्हें पता है कि हमें मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मरने के बाद हमारा क्या होता है? जन्म से पहले हम क्या थे? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? मैंने तो ये बात सोची। अच्छा, तुम्हें पता है जीवन क्यों मिला? इसका उद्देश्य क्या है? भगवान ने हमें भूमि पर ही भेजा और सनातन में हमें जन्म क्यों? क्या बोलूं भाई, मैं भी अभी तक इनमें से कुछ ही प्रश्नों का उत्तर जान पाया हूँ। तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब कहाँ से मिला? पर तुम्हें तो पता ही हो, अभी तक पृथ्वी पर केवल 4 मौलिक
गुरु हैं आदि शंकराचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य और जगत गुरु माधवाचार्य, जो कि लगभग सन 1199 से 1278 तक थे। मतलब कि 600 साल से हम जगत गुरु के सानिध्य से वंचित हैं, जिस कारण हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाया, परिणाम स्वरूप मनुष्यों का पतन होने लगा। ये 4 जगत गुरु मूल रूप से संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और ये संस्कृत में ही आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। चूंकि अब के टाइम में संस्कृत बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिस कारण उनके बात को समझ पाना काफी कठिन हो चुका था। और समय को देखते हुए हमारे भारत भूमि पर ही पंचम मौलिक जगत गुरु का अवतरण सन 1922 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ नामक गांव में हुआ और उन्हें 22 जनवरी 1957 को काशी विश्व हिंदू परिषद ने जगत गुरु उत्तम की उपाधि से सम्मानित किया, जो कि आज कृपालु जी महाराज के नाम से विश्व विख्यात है। वैसे तो उनके द्वारा अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें प्रेम रस मदिरा, मैं कौन मेरा कौन, राधा इत्यादि शामिल है। उनमें से ही एक ग्रंथ प्रेम रस सिद्धांत है, जिसमें तुम्हारे मन में जितने भी इस समय सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, और उनके वीडियो भी YouTube पर अवेलेबल है, मैं उनका लिंक तुम्हें भेज दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ।